21वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् रागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म अपरप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसमुदाहृतम्। तो इस बात को भगवान स्पष्ट करके आए थे कि जो भी कर्म है तो कर्म और उस कर्म का फल कब तक है? जब तक उसके साथ अहंकार का भाव है, या जब तक उस कर्म और कर्म फल के साथ हमारी बुद्धि चिपकी हुई है तो तब तक उसका फल होगा। और यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिरेश्य न लिप्यते, जिसका उस कर्म आदि में किसी प्रकार का फिर अहंकार का भी भाव नहीं और बुद्धि भी उसकी कर्म के साथ या कर्म फल के साथ लिप्त नहीं है, तो कैसा हत्वा भी इमान लोकान न हंतु न निबद्धते, इन सारे लोगों को मारने पर भी न वो मारता है किसी को, न उसकी बुद्धि उसमें लिप्त होती है। क्योंकि उसकी चर्चा पहले करके आए थे, क्यों हर एक प्राणी का अपना अपना प्रारब्ध, और इसीलिए अर्जुन को समझाते हुए भी भगवान स्पष्ट करके आए थे शुरू में ही। तो कहा कि ये तो सब पहले से ही मरे हुए, अर्थात तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है। तुम निमित्त नहीं बनोगे तो कुछ और निमित्त बनेगा। तो इसी तरह से जो भी जीवन का सुख दुख रूप फल है वो तो निश्चित है, वो तो टल नहीं सकता। आज निमित्त है, एक निमित्त नहीं बना तो दूसरा निमित्त वहां खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम निमित्त को तो बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा बहुत, लेकिन उसके फल को हम नहीं बदल सकते, न रोक सकते हैं। जैसे
के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, तो वही दवा जो हम रेगुलर लेते हैं कभी कभी वही रिएक्शन कर जाती है कि नहीं? तो क्यों? एक जो निमित्त था दुख का, उस निमित्त को हमने बदलने का प्रयास किया, तो एक निमित्त हटा तो दूसरा निमित्त आके खड़ा हो गया, और उसको भी बदलने का प्रयास किया, फिर तीसरा कोई न कोई निमित्त आके खड़ा होगा। अर्थात कहने का अर्थ निमित्त को बदलने में थोड़ी बहुत हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन जो भी प्रारब्ध फल है उसको हम न बदल सकते हैं और न उसको मिटा सकते हैं। तो ये जब समझ में आ गया तो कहते हैं जो भी व्यक्ति है फिर उसकी कर्म के साथ जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? जब कर्म फल जो भी प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलना है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो जब ये भाव या ये ज्ञान जीवन में आ गया तो कर्म फल के साथ जो अभी तक हमारी आसक्ति है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होना ही चाहिए, वो आसक्ति कम हो जाएगी। तो बुद्धि का उसके साथ जो जुड़ाव है वो कम हो जाएगा। और जो कर्तापने का भाव है तो का वो भी झूठा अहंकार, कल इस बात की चर्चा करके आए थे। तो इसी बात को आगे कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म। तो किसी भी कर्म में जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के लिए तीन चीजें चाहिए, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो फल का ज्ञान, जो भी कर्म हम करना चाहते हैं उसके फल का ज्ञान, और उसके लिए कौन सा कार्य हमको करना है वो, और ज्ञाता, मैं करने वाला हूँ। तो जब ये तीनों हैं तो भी कर्म में मैं का भी ज्ञान और कर्म फल का भी ज्ञान, और उसे कैसे कर्म करना चाहिए उसका भी ज्ञान, तो का तभी वो कर्म में प्रवृत्ति। और कर्म का संग्रह, कर्म करणम करता है। तो यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया, क्योंकि कोई भी क्रिया संकल्प के बिना कर्म नहीं बन सकती। जैसे श्वास, जो हमारी श्वास चल रही है वो क्या है? क्रिया है, सहज क्रिया है उसके लिए। लेकिन जब आप प्राणायाम आदि करने लगे तब आपने उसके साथ वो संकल्प किया भाई इतनी देर करना, तो वो क्या बन गया? कर्म। तो इसलिए जब तक क्रिया के साथ हमारा संकल्प नहीं जुड़ेगा तब तक वो क्रिया कर्म नहीं हो सकती। जैसे कई बार आप बैठे हैं, मच्छर काट रहा हो तो हाथ अपने आप वहां जाता है कि नहीं? तो वो क्या है? वो सहज प्रतिक्रिया है आपके शरीर की, तो वहां कोई संकल्प या ऐसा हो नहीं। तो इसलिए जो क्रिया है तो जब तक संकल्प उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो वो कर्म नहीं बनेगा। तो इसलिए वो कर्म के लिए भी करणम कर्म करता है, तो वहाँ कर्ता बनने का भाव, कर्ता का अहंकार, और करणम साधन और क्रिया, तो ये तीन मिलकर के कहते हैं हमारे जीवन में कर्म का निर्माण होता है। क्रिया और करण उसके साधन, और कर्ता का अर्थ यहाँ कर्ता का संकल्प, ये तीनों मिलकर के वो कर्म बना। जैसा भी हमने संकल्प किया, जैसा भाव उसके साथ में है उसके अनुसार वो हमारा वो कर्म बना। और ये कर्म भी क्या है? तीनों गुणों के भेद से कर्म भी तीन प्रकार गुण भेदता, और ये तीनों गुण सत्व, रज और तम। तो ये तीनों जो गुण है, कल इसकी चर्चा
कहते तीनों गुणों की जो स्थिति है वो कैसी है? कहते दीपवत, जैसे दीपक है, दीपक में तीनों चीजें एक दूसरे की शत्रु हैं कि नहीं? अग्नि, बत्ती और तेल। लेकिन इन तीनों के बिना रोशनी हो सकती है क्या? इन तीनों के बिना रोशनी भी नहीं हो सकती। उसी तरह से इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए भी ये तीनों गुण आवश्यक हैं। और ये तीनों गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उसका वर्णन भगवान ने गीता में 14वें अध्याय से 18वें अध्याय तक उसी की चर्चा की। तो कैसे वो हमारे जीवन को ये तीनों गुण प्रभावित करते हैं। और संक्षेप में तो कल कह के आए थे कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसे। कहते जब पुण्य सत्वगुण बढ़ेगा तो हमको पुण्य की ओर, अच्छे विचार, अच्छे कर्म की ओर हमको प्रवृत्त करेगा। और जब रजोगुण बढ़ेगा तो पाप में प्रवृत्ति होती। और जब तमोगुण बढ़ेगा तो आयु का क्षय होगा। ये सामान्य है। और अगर वैसे करें तो इन तीनों गुणों के आधार पर तो जो कर्म की व्यवस्था, यहाँ तो भगवान ने कहा 3 प्रकार के हो जाएंगे, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन विचार करके देखें तो ये 9 प्रकार के कर्म वहाँ फिर होते हैं। क्योंकि जो गुण ऊपर होगा, जैसे मैंने कल कहा था, फिर उसका सहयोगी भी तो कोई न कोई गुण रहेगा कि नहीं। और जो गुण सहयोगी होगा उसका भी तो अपना असर रहेगा। तो इस तरह से वो फिर कर्म भेद होते चले। तो सामान्यतः ये 3 ही मान लो, सात्विक, राजस और तामस। तो पाप भी और पुण्य भी। पाप कर्म भी 3 प्रकार के और पुण्य कर्म भी 3 प्रकार के। तो जो राजसी और तामसी जो पुण्य कर्म, क्यों पाप का फल तो दुख ही माना, चाहे वो राजसी हो, तामसी हो या सात्विक हो। लेकिन जो पुण्य कर्म है उसका फल, तो जो राजसी और तामसी पुण्य कर्म है वो आपको जीवन का सुख तो दे सकते, लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति सात्विक पुण्य के बिना नहीं होगी। इसलिए राजसी पुण्य कर्म वाले तो बहुत से लोग, राजसी और तामसी पुण्य वाले तो बहुत से लोग हैं कि नहीं। अगर कहें कि वे संसार का वैभव आदि उसकी अगर बात करें तो कितने लोग उनके पास, बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि वे उनके पास कितना क्या है। लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उनका वो राजसी या तामसी पुण्य तो उनका है। तो इसलिए राजसी और तामसी पुण्य हमको जीवन के भोग तो देगा, लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं देगा। तो इसलिए ज्ञान की प्रवृत्ति तो कहते हैं सात्विक पुण्य से ही। तो इसलिए सात्विक जो पुण्य है वो जीवन के भोग भी देगा, साथ ही साथ ज्ञान की प्रवृत्ति भी, कुछ जानने की जिज्ञासा भी आएगी। और ये राजसी और तामसी जो कर्म कैसे होंगे तो उसका आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए कहते हैं इन तीनों गुणों के आधार पर कर्म के भी ये 3 भेद जो सांख्य दर्शन है वो मानता है। तो अब सत्वगुण ऊपर आया तो उसका सहयोगी बना रजोगुण, तो पुण्य का भाव तो आया, लेकिन रजोगुण का सहयोग मिलने से वो कर्म में हमारी प्रवृत्ति हुई। और अगर सत्वगुण का सहयोगी बना तमोगुण तो
लेकिन वो कार्य का संकल्प नहीं होता है। विचार आया और गया। और जब हमारा सत्वगुण और प्रकृति का सत्वगुण, ये जब ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने तो उस समय आनंद की अनुभूति। इसलिए हमारे ऋषियों ने साधना के लिए सुबह का जो समय चुना है वो इसी दृष्टि से, क्योंकि उस समय हमारा मन का विक्षेप भी कम है। क्यों? रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति अभी, क्यों तमोगुण से तो हम बाहर आए, अभी रजोगुण की प्रवृत्ति अभी उतनी शुरू नहीं हुई है। तो सत्वगुण, क्यों उस समय कोई विक्षेप आदि नहीं है। और उसी तरह से जो प्रकृति है उसका भी वो सत्वगुण का समय है। तो इसलिए ये दोनों सत्वगुण जब मिलेंगे तो आनंद की अनुभूति। बिना रजोगुण तमोगुण से सत्व में रह सकते हैं, वो भी है। और वो आनंद की अनुभूति आपको कराएगा, लेकिन लगातार उसमें तो नहीं रह सकते। लगातार तो संभव नहीं है, इसलिए वो बदलते रहेगी। लेकिन ये है कि भाई ये कि हम अपने सत्वगुण को कितना बना के रख सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो उस जितना वो सत्वगुण हमारा होगा उतनी सजगता, उतना अवेयरनेस हमारे जीवन में रहेगा। तो जब अवेयरनेस रहेगी तो जैसे ही रजोगुण और उसकी प्रवृत्ति आई तो उसका हमको बोध हुआ, तो फिर अगले ही क्षण हमने फिर उससे अपने को फिर बाहर निकाल दिया। लेकिन हमेशा एक बार आके फिर वही बना रहे ऐसा नहीं। तो इसलिए 14वें अध्याय से पूरा भगवान ने पूरी डिटेल से उसको बताया। और अब रजोगुण अगर ऊपर आया तो उसका भी सहयोगी सत्वगुण या तमोगुण बनेगा। और जो रजोगुण है का रजो रागात्मकम विद्धि, तो रजोगुण जो है तो वो आसक्ति, राग का प्रति और मन में विक्षेप पैदा करने वाला। तो रजोगुण के प्रभाव से राग तो हुआ, लेकिन पीछे सत्वगुण उसका सहयोगी है। तो वो जो आसक्ति है फलासक्ति, वो पुण्य की फलासक्ति, भाई मैं कुछ अच्छा कर पीछे से अपना प्रभाव, तो राग तो पैदा हो, लेकिन वहाँ पुण्य वृत्ति के प्रति राग, पुण्य में अप्रवृत्ति होगी। और तमोगुण अगर सहयोगी बन गया तो वो फिर पाप। तो वहाँ प्रवृत्ति है, तमोगुण है तो प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन उसके साथ अहंकार आदि के भाव हो भी थोड़ा और दृढ़ हो गए। और जब रजोगुण के साथ प्रकृति का रजोगुण जुड़ गया तो विक्षिप्तता का भाव, एक तरह का विक्षिप्तता का डिस्टर्बेंस। जैसे कई बार घर में होता है ना, सारा काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ करें ऐसा मन में आता है कि कुछ नहीं। तो फिर उस स्थिति में ऐसे हम घर में इधर से उधर चक्कर लगाने लगे, तो वैसी जो स्थिति है वो रजोगुण की। जब हमारा रजोगुण और प्रकृति का रजोगुण दोनों मिल गए, और जब तमोगुण ऊपर आया तो तमोगुण तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, वो हमारे जीवन में प्रमाद देगा। तो उस समय सत्वगुण सहयोगी बना तो वो थोड़ा सा ज्ञान वृत्ति वहाँ के कारण वहाँ प्रवृत्ति नहीं जाने के लिए। जब आप बिस्तर में गए तो गहरी नींद से पहले की जो स्थिति है उसमें कहीं नहीं कोई न कोई विचार चलता है कि नहीं? कई बार, हमेशा चलता है ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी अविचार। तो उसी तरह से जब वो तमोगुण का सहयोग सत्वगुण और पीछे बैठा है रजोगुण, तो वो
सहयोगी सत्वगुण बना तो उस समय जो स्वप्न आदि हम जो देखते हैं तो वहाँ वो देवी देवता आदि स्वप्न के रूप में वो दिखेगा। और रजोगुण सहयोगी बना तो फिर वही कोई संसार का ही स्वप्न। और जब तमोगुण का सहयोगी तमोगुण बना तो वो साउंड गाढ़ निद्रा गाढ़ सुसुप्ति जिसको कहते हैं कि उस समय फिर कोई आपके कान के पास नगाड़ा भी बजाए तो तब भी आपकी नींद खुलने वाली नहीं है। तो वो गाड़ी चलाने जैसे हो गया, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर को कैसे चलाना है जीवन की गाड़ी, उसी तरह से तीनों गुणों को कैसे बैलेंस करके लेके जाना है। तो वही इसलिए वही कह के आए थे। तो इसलिए तो अब कहते हैं कि भाई वो जो ज्ञान है वो जो कर्म है वो सात्विक होगा कैसे, तो तब उसी को आगे कहते हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो कभी जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है, तो उसको हम कैसे समझें? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते। सर्वभूतेषु सभी भूतों में, अर्थात जितने भी प्राणी हैं या जो हम लोग पाठ करते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वहाँ सर्वे का इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, केवल वही नहीं, जड़ चेतन दोनों, चराचर जगत, तो जो पेड़ पौधे आदि हैं तो उनमें भी जीवन है कि नहीं, उनमें भी प्रतिक्रिया है कि नहीं। ठीक है, वो हमारी तरह प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर भी प्रतिक्रिया तो है। अफ्रीका के जंगलों में देखो तो वहाँ वो मांसाहारी पौधे भी हैं कि नहीं, कोई जीव उनके आसपास चला जाए तो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, तो वो क्रियाशीलता उनके अंदर भी है कि नहीं। और वो अगर देखो तो कितना साइंटिफिक हो उनका वो, उससे पहले तक एकदम उसके अंदर जैसे जीव आए तो तुरंत उससे पहले उसमें प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगर पहले हलचल हो गई तो वो जीव भाग जाएगा, भाई जीवन तो सब कुछ है, लेकिन जैसे वो उसके घेरे के अंदर आया तो और तुरंत तो उनके अंदर भी वो जीवन वो सब कुछ है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं सर्वभूतेषु, जितने भी पदार्थ हैं तो सबके अंदर येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, जिसकी दृष्टि इन सबके अंदर एकम भाव, एक ही भाव जिसका है, और कौन सा भाव? अव्ययम, वही अव्यय है, अर्थात वो जो परमात्मा है उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु, इन पांच को हैं, तो जो परमात्मा है तो परमात्मा को पूर्ण माना पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो ये जो पांचों भूत हैं, इन पांचों भूतों के अंदर वो पूर्णता है कि नहीं। हम रूम में बैठे हैं तो यहाँ तो एसी हमने चलाया, इतने लोगों उससे ज्यादा आदमी हो गए तो जो होने लगते, और आप किसी मैदान में खड़े हो तो 1000 आदमी आपके साथ में वहां खड़े हैं, तो आपको कभी श्वास लेने में दिक्कत हुई क्या? और वो 1000 आदमी वहां से चले जाएं तो भी आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिली क्या?
वायु के अंदर है कि जितने भी लोग हैं, चाहे एक हो या हजार हो, सबको बराबर रूप से, समान रूप से वो मिल रहा है। तो उसी तरह से इन पांचों भूतों को देखें। जल को भी अगर हम देखें तो जल के अंदर वो जो जीवनी शक्ति है, क्यों जल की महत्ता किस लिए, उसके अंदर जो जीवनी शक्ति है। अब वो जल किसी झरने का हो, किसी कुएं का हो, किसी नदी का हो या कहीं का भी, तो उस जल के अंदर वो जीवनी शक्ति है कि, तो अब उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेद है क्या? तो इसी तरह से इन पांचों भूतों को अगर देखें तो प्रत्येक भूत के अंदर वो पूर्णता है कि नहीं? तो पूर्णता किसकी है? उसी परमात्मा की, शक्ति मानो या जो भी मानो। तो इस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो सर्वत्र वो एक ही अव्यय तत्व वो हमको दिखेगा कि नहीं? तो अर्थात वो भाव हमारा ऐसा बनना चाहिए कि सभी भूतों में उस परमात्मा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों, आप मिट्टी को भी अगर देखें तो उसको भी क्या मिला बाहर से? जो पृथ्वी है अगर देखें तो उसको बाहर से सूर्य की रोशनी के अतिरिक्त और क्या मिला? जल भी पृथ्वी के अंदर ही है। बाहर से तो खाली सूर्य की रोशनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। और इतने युगों से ये पृथ्वी इस सृष्टि के संपूर्ण जीवों का भरण पोषण कर रही है कि, ठीक है, भाई लोग तो हमेशा हल्ला करते हैं ये कम हो गया, वो कम हो गया, जो कुछ भी है, लेकिन वो पृथ्वी सबका भरण पोषण कर रही है कि, तो वो उसके अंदर वो पूर्णता है कि, तो वो पूर्णता किसकी? तो वही परमात्मा को, वो शक्ति तो है। तो इसी तरह से आकाश, वायु जो भी है, तो इन सब के अंदर अपने आप में वो पूर्णता। तो इसी तरह से जितने भी प्राणी हैं फिर उन सब के अंदर जैसा हमारा स्वयं के होने का भाव, तो उसी तरह से वो स्वयं के होने का भाव हर एक प्राणी के अंदर है कि नहीं? जिनको हम सजीव मानते हैं, हर एक प्राणी के अंदर वो अपने होने का भाव है कि नहीं? और उसी तरह से जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी, तो वो जो हमारा अपने होने का भाव है उसमें कभी कोई कमी आई क्या? जो बाहर के ओढ़े हुए जो भाव हैं वो तो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो अपने अस्तित्व का भाव है तो उसमें तो कोई कमी। तो जैसा हमारा अपने अस्तित्व के होने का भाव, वैसा ही भाव दूसरे प्राणियों का भी होगा कि नहीं? तो महाराज जी अभी अर्थक्वेक हुआ जैसे जापान में, वो क्या कमी थी जो अर्थक्वेक हुआ? वो तो सबका समष्टि प्रारब्ध है। हाँ, तो वो तो समष्टि प्रारब्ध है, जो उसमें जिसको भी नुकसान हुआ है, जिसकी भी मृत्यु हुई, या उसमें सबका नुकसान ही हुआ, ऐसा नहीं कह सकते, लाभ हुए, तो वो तो जीवों का समष्टि प्रारब्ध है। और जब वो प्रारब्ध जैसा आएगा उसके अनुसार वो प्रकृति तो अपना काम करेगी। हम लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ, ये ऐसा हुआ, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में सब एकदम पूरी तरह से वो कंप्यूटराइज है। तो इसलिए वो हर एक चीज का एकदम एक्यूरेट टाइमिंग वहाँ, तो इसलिए तो सभी जितने भी जीव हैं तो वो कहते हैं सब जगह एक
तो और कुछ नहीं। हम कहते हैं वे परमात्मा व्यापक है, तो व्यापक कैसे? तो तरंग रूप से। जैसे मोबाइल का सिग्नल, या पहले और रेडियो चलता था, तो वो तरंगें यहाँ भी हैं कि नहीं? तो आपने रेडियो ऑन किया, वो स्टेशन सेट किया, तो वो जो जहाँ से भी वो प्रोग्राम रिले हो रहा है, तो वो आपको यहाँ सुनाई देने लगा कि नहीं? तो वो तरंगें हैं कि नहीं? लेकिन हमको दिखती हैं क्या? तो इसी तरह से वो जो आत्म सत्ता है, आत्म सत्ता का जो प्रकाश है, वो सर्वत्र व्यापक है। तो अब किस रूप से? कई लोग कहेंगे वे व्यापक है तो दिखाओ, तो फिर वहां उनके लिए उत्तर है कि वे किस रूप से व्यापक है? तरंग रूप से, प्रकाश रूप से। तो जैसे आपका वही मोबाइल, तो मोबाइल का जो सिम कार्ड है उसने क्या किया? उस तरंग को पकड़ा और आगे फेंक दिया। या जैसे रेडियो का ट्रांसमीटर, तो रेडियो के अंदर एक होता है ना डब्बा सा, तो वो जो डब्बा है उसी में सारा कुछ होता है। तो वो जो ट्रांसमीटर, तो उसने क्या किया? तरंगों को पकड़ा और आगे फेंका। तो उसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी वही ट्रांसमीटर, उसने उस तरंग को पकड़ा और आगे और फैलाया उसको। तो इसी तरह से वो जो आत्म सत्ता है, कहते हैं वो तो सर्वव्यापक। तो इसलिए हर एक भूत में जिसका एक ही भाव और व्यवहार तो अलग अलग, इसीलिए भगवान ने स्पष्ट किया गीता में, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः का समवर्तिना नहीं कहा, देखना। क्योंकि जो वर्तना वो नहीं होता, क्यों? जो आपके जीवन का व्यवहार है वो तो जीवन की व्यवस्था के अनुसार ही होगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो क्या करता है? समदर्शिना, हर रूप में, अर्थात अस्तित्व के रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में वो उसी परमात्मा को, उसी तत्व को वो देखता है। और जिस दिन ये दृष्टि आ गई, उस दिन हमारा जीवन का प्रत्येक कर्म परमात्मा की भक्ति बन जाएगा। व्यवहार तो जो लोक व्यवस्था है उसके अनुसार करना पड़ेगा, लेकिन दृष्टि कहाँ है? वही परमात्मा भाव वो हमारा अपना। तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म भक्ति बन जाएगा। तो अलग से भक्ति का संकल्प भी करने की वहां फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही हम कहते हैं, इसलिए एकम भाव जिसका सर्वत्र सारे प्राणियों में कहते हैं एक ही भाव है, तो उसका ज्ञान वास्तव में सात्विक ज्ञान है। अर्थात उसने साधना के द्वारा उस सात्विक भाव को अपने अंदर इतना जागृत कर लिया कि वो हर प्राणी के रूप में अब उसी अव्यय तत्व को देखता है। इसलिए अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्तम विभक्तेषु, ये संसार के सारे प्राणी अलग अलग होते हुए भी क्या मानता है? अविभक्तम, एक। जैसे आपका जो परिवार है, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, सब अलग अलग हैं कि नहीं? लेकिन अलग अलग होते हुए भी आप उस सब में एक दृष्टि है कि नहीं? जिसको भी आपने अपना था, सब अलग अलग हैं, सबके साथ आपका व्यवहार अलग अलग है, वो सब होते हुए भी दृष्टि एक है कि नहीं? और वहां वो दृष्टि क्या है? सबको आप अपना ही रूप मानते हैं कि, या भाई एक यूनिट के रूप में?
सब एक हैं, तो ये भाव कहीं न कहीं अंदर है कि तो वो एकत्व का भाव होने पर भी आपके व्यवहार में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कई लोग वहाँ प्रश्न उठाते हैं कि भाई जब सब जगह एक ही दृष्टि हो गई तो फिर व्यवहार कैसे होगा, लेकिन वो व्यवहार में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, जैसे हमारा जो परिवार है, परिवार के जो भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों के प्रति भाव एकत्व का, तो एक परिवार कह लें या एक यूनिट कहें या एक सत्तात्मक भाव होने पर भी जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार की जो मर्यादा है उसी के अनुसार। तो इसलिए यहाँ कहते हैं अभिव्यक्तम विभक्ति। तो जैसे हमारे परिवार में एकत्व दृष्टि, तो बस अब उसी दृष्टि को धीरे धीरे बढ़ाना। अब वो बढ़ाते बढ़ाते जिस दिन यह हो गया कि सर्वत्र वही परमात्मा, वही अव्यय तत्व है, तो कहते हैं वो तो वासुदेव सर्वमिति। तो उसका फिर अलग अलग तो कहते हैं वो जो है तो सात्विक ज्ञान है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ, कहते हैं वो जो दृष्टि है, ऐसी दृष्टि से युक्त जो साधक है, कहते हैं उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल। और सही अर्थों में महात्मा भी वही है। महात्मा का अर्थ लाल कपड़ा पहन लिया इतना नहीं, बल्कि सर्वभूतेषु एकम अव्यय भाव, जिसका इन संपूर्ण भूतों में केवल वही अव्यय भाव, उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं वही समहात्मा, वही वास्तव में महात्मा और सदुर्लभ। ऐसा जो साधक है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बड़ा दुर्लभ। और ऐसे जो महापुरुष हैं तो उनकी विशेषता क्या है, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी सन्निधि में पहुंचते ही हिंसक से हिंसक प्राणी के भी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। पहले कहानियों में आपने सुना ना कि वे बड़े बड़े जो ऋषि थे, वे उनके यहाँ तो भेड़ और बकरी और शेर दोनों एक साथ पानी पीते थे, क्योंकि अब वो कोई खाली कल्पना नहीं, वो यथार्थ है। क्यों, वो जो संत पुरुष हैं, वो जो तपस्वी साधक हैं, उनकी उस तपस्या का प्रभाव इतना, वो अहिंसा भाव या सर्वत्र वो जो एकत्व भाव है, उसका प्रभाव इतना है, उसकी वाइब्रेशन जहां तक पहुंचेगी, उस एरिया में हिंसक से हिंसक प्राणी भी अगर उसके अंदर, उस घेरे के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया, तो उसकी वो हिंसा की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। हम उस घेरे से फिर बाहर निकला तो फिर उसके वो स्वाभाविक गुण वो उसके अंदर वो आ जाएंगे। तो इसलिए 10 ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तो वही ज्ञान वास्तव में सात्विक ज्ञान है। और जब ज्ञान सात्विक होगा तो कर्म भी सात्विक होगा। और तो कहा कि राजसी ज्ञान क्या है, तो कहते हैं पृथक्त्वेन तो यस् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो कहते हैं नाना भावान पृथक विधान, सबको अलग अलग मान। तो हम लोगों का जो ज्ञान है वो राजसी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है वो सब राजसी और तामसी, कभी तामसी कभी राजसी। क्यों कि हम इस संसार के सारे पदार्थों को अलग अलग मानते हैं कि, और इतना ही नहीं, हमने तो उसे ईश्वर के भी भेद कर दिए कि अमुक भगवान बड़ा, अमुक भगवान छोटा। और आजकल वो टीवी में आने वाले वक्ताओं ने और ज्यादा उसको किया, तो ये इसकी पूजा करो तो ये मिल जाएगा, इसलिए ये बड़ा, इसलिए इसके करो तो ये बड़ा।
ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये राजसी ज्ञान। नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग तरह का, अलग अलग और पृथक है ना, तो सबको अलग अलग मानने की जो प्रवृत्ति, क्योंकि जो ज्ञान है वास्तव में, जो ज्ञान है वो अक्षय है। ज्ञान की जो परंपरा है वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान पीछे स्पष्ट करके आए थे 3रे अध्याय में, काले नेह नष्ट, समय के साथ वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, लुप्त सा हो गया, लेकिन नष्ट नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुमको कुछ नई बात कहूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो प्राचीन चला आ रहा है। तो मैं उसी ज्ञान को तुमको तो बताता हूँ, जो पूर्व में जो ज्ञान की परिपाटी थी, भगवान कहते हैं वही मैं तुमको बता रहा, मैं कुछ नया तुमको कुछ कहने नहीं जा रहा। तो इसलिए वो जो ज्ञान की परंपरा है तो वो तो वास्तव में वही। तो अब हमने अपनी अपेक्षाओं को लेकर के उस ज्ञान के भी टुकड़े कर दिए। तो इसलिए नाना भावे न पृथक विधान। तो अब ये भेद क्यों आया? तो कहते हैं नाना भावे न, अलग अलग भाव। तो ईश्वर में भी जो हमने भेद किए, ये बड़ा और ये छोटा, उसके पीछे भी हमारे भाव भी तो वास्तव में अगर विचार करें तो न कोई छोटा और न कोई बड़ा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वे आपके एक दिन का अगर विचार करें तो हम अपने ही कितने रूप देखते हैं, माता पिता भाई बहन, अलग अलग रूप हमने देखे कि। तो अब इसमें से आप अलग कर सकते हैं क्या, कौन सा रूप आपका बड़ा और कौन सा रूप आपका छोटा। जहाँ जैसा व्यवहार, जीवन का जैसा व्यवहार या जैसी आवश्यकता, वहां पर उसी रूप का महत्व है कि अगर आप माँ के रोल में हैं तो उस समय उसी रूप का महत्व है कि। तो इस तरह से जीवन के व्यवहार में जहाँ जिस रूप की आवश्यकता पड़ी वहां हमने अपने उस रूप को स्वीकार किया कि, और उस समय महत्व उसी रूप का। लेकिन ये अलग अलग रूप स्वीकार करने पर भी किसी भी रूप का महत्व कम या ज्यादा है क्या? सबका महत्व अपनी अपनी जगह बराबर है, लेकिन हमने अपनी अपेक्षाओं के कारण तो उसको अलग अलग बांट दिया। तो तत्व तो एक ही है, पर हमने जो अपने अलग अलग रूपों को देखा या अलग अलग रूपों को प्रकट किया, तो रूप अलग अलग, लेकिन मैं तो एक ही हूँ कि मैं तो वही हूँ। तो जब हम अपने रूपों को छोटा बड़ा नहीं कर सकते तो फिर ईश्वर को कैसे बांट सकते? लेकिन हमने अपनी राजसी बुद्धि से वही काम किया। तो इसलिए वहां कहते हैं वो जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि है, जो पृथक्त्वेन नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग भावों को लेकर के जो अलग अलग हमने उस ज्ञान को बांट दिया, अर्थात ये ऐसा ये वैसा है, तरह तरह के भेद हमने अपनी बुद्धि में प्रकट कर लिए। तो ऐसा जो ज्ञान है वो राजसी ज्ञान है। सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों को जानता है, सभी भूतों में जानता है, लेकिन ये भेद दृष्टि से, तो वो राजसी ज्ञान। और जो तामसी ज्ञान है वो कैसा? तो कहते हैं यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् काले सक्तम अहेतुकम्, का जो
केवल एक कार्य में लगा हुआ बस, जिसको हम मूढ़ वृत्ति कहते हैं। कि जैसे आपके यहाँ काम करने वाले कई लोग ऐसे भी आपको दिखते होंगे, उनको आपने जितना बताया बस वो उतना ही करे, उसके अलावा वो अपनी बुद्धि का उपयोग करते नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन वो करना नहीं चाहते या वो करना है, वो आदत भी एक उनके बन गई, जितना का उससे आगे पीछे कुछ लेना देना आलस तो फिर धीरे धीरे वो आ गया कि हमको क्या करना है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा कोई सावधान है तो फिर बार बार आपसे पूछेगा, जो रोज का कार्य है लेकिन फिर भी। तो ऐसी जो बुद्धि है उसको कहा मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। जितना आपने बताया उसके आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं, या कुछ उसका विचार ही नहीं करना, ऐसी जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्य, बस वो एक ही कार्य में जो लगा, जो आपने उसको बता दिया या जो उसने समझ लिया, बस वही, उसके अलावा और कुछ जानने समझने की चेष्टा ही वो नहीं करता। या कई बार ऐसा होता है आपने किसी को एक कार्य के लिए भेजा तो कुछ समझदार लोग क्या, फिर दूसरा कार्य भी आया तो वो उसको पूरा करके आते हैं, लेकिन जो जड़ बुद्धि है वो क्या करेगा, वह जितना आपने बताया वह उतना ही, उसके अलावा इधर उधर इससे उसके इधर उधर उसने सोचना ही नहीं। फिर वे किसी ने बताया आपके पास आया, फिर आपने फिर दोबारा वो कर लेगा, फिर वो कार्य के लिए दोबारा जाना पड़े वो ठीक है, लेकिन उस समय उसका विचार वो नहीं। तो ऐसी जो बुद्धि है वो कहते हैं वो तामसी बुद्धि। इसे वही यहाँ कह रहे हैं कृष्णवत एकस्मिन् कार्य, बस पूरी तरह से वो एक ही, उस समग्र रूप से एकस्मिन् कार्य सत्तम, बस वो एक ही कार्य में लगा। और कैसे अहेतु, कहते हैं उसके साथ उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। जैसा वे किसी ने उसको बताया पर वो उससे आगे पीछे वो फिर कुछ सोचता ही नहीं है। और तो ऐसे जो उसका जो फल है वो कैसा का अतत्वार्थ वद अल्पम, उसका जो फल है वो भी कितना है, अल्पम, थोड़ा सा, तो उसमें कुछ तत्व उसको नहीं मिला। जैसे मैंने अभी कहा ना, वो आया वापस आपके पास तो फिर वो किसी ने उसको कुछ कहा तो आपको बताया उसने ऐसा कहा, तो आप फिर उसको वो भी करके आते, फिर दोबारा जाओ, तो वो जो प्रशंसा या उसका भाव लेके आया था मन में, तो कितनी देर रहा। और अतत्ववद अर्थ, कहते वहां कोई तत्व की प्राप्ति उसको क्यों, फिर दोबारा उसको उतना ही वो परिश्रम करना पड़ा कि नहीं। अगर राजसी बुद्धि होती तो फिर भी हो जाए तो उसका वो, तो इसलिए उसी को हमारे यहाँ जड़ बुद्धि या मूढ़ बुद्धि का, कि जितना बताया बस उतना ही करना, उसके आगे पीछे कुछ सोचना नहीं। तो कहते हैं ऐसी जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि। और तो उसी प्रकार से कहा फिर कर्म, सात्विक राजस और तामस जो कर्म है वो कैसे समझें। तो अब सात्विक कर्म का बताते हैं, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेक्षुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो कहते हैं संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम, तो जो नियत कर्म है अर्थात जो नित्य कर्म आदि जो भी जीवन के लिए आवश्यक जो कर्म है, तो उनको कैसे करता है, संग रहित, आसक्ति से रहित होकर के। तो कहा आसक्ति से रहित कैसे होगा, तो कहा अराग द्वेषता,
उसका कर्म के प्रति राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं है, बस क्या है, कर्तव्यानि, भाई ये मुझे करना है। जैसे हमारे जीवन में भी वो स्थिति है, भगवान की जो पूजा अर्चना है वहां कहीं कहीं वही स्थिति है कि भाई हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भाई करना चाहिए, भाई करना है, इसलिए एक फॉर्मेलिटी की तरह तो कर ले। हाँ, कभी राग बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा विधि विधान से हमने कर लिया, नहीं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह वह फटाफट जो है तो वही फूल चढ़ाना वो चढ़ाना, कि 10 मिनट लगता है तो हम सोचते हैं कि अगर 5 मिनट में ही हो जाए तो और अच्छा। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो सात्विक जो कर्म है वो वास्तव में क्या है, तो वहाँ वही भाव, वहाँ किसी भी प्रकार का न राग और न द्वेष, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म सामने आया उसको सहज भाव से किया। जैसे भागवत में जड़ भरत, जब वो राजा रघुगण ने उनको पालकी में उठाने के लिए लगा दिया तो चल पड़े, तो विचार करने लगे ये भी चलो इस शरीर का भी कुछ प्रारब्ध शेष होगा, भाई इसको भी पूरा करो। तो और हम होते तो मन ही मन राजा को 10 गालियां देते कि हमसे कोई जबरदस्ती कुछ कराए, भाई सामने वाला ताकतवर है उसके बोल नहीं सकते, लेकिन मन ही मन उसको 10 गालियां देते हैं कि लेकिन वो जड़ भरत वो लगा दिया तो ठीक है, नहीं जड़ नहीं, तो वो तो उन्होंने वही समझा कि ठीक है ये शरीर है तो ये शरीर का प्रारब्ध ये अभी बाकी होगा तो चलो उसको भी उसके जैसा ही रहना है, जड़ जैसा ही जीना है। तो और फिर जब राजा रघुगण पहले तो कुछ बोले नहीं, जब बोले तो राजा भी उसके पैरों में आके गिर पड़ा, तो तब वहां राजा ने प्रश्न किया, भगवान आप कौन है? तो रहे मूर्ख, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, और जब प्रश्न ही गलत हो तो उसका उत्तर क्या होगा? आप कौन हैं? वो कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत। क्यों? क्या किसके बारे में तुम जानना चाहते हो? आत्मा के बारे में या शरीर के बारे में? अगर शरीर के बारे में तुम जानना चाहते हो तो शरीर का तो अपना कोई परिचय है ही नहीं। जिसका अपना कोई परिचय है ही नहीं उसका परिचय कैसे दोगे? जो भी शरीर को लेके परिचय दोगे ये तो सब मान्यताएं हैं ना, वो व्यवहार के लिए देना पड़ता है, लेकिन प्रश्न तो गलत ही है। क्यों? जो शरीर है तो शरीर का अपना कोई परिचय है ही, भाई जो नाम माता पिता ने रख दिया तो वही इसका परिचय हो गया कि, तो इसका अपना क्या परिचय? तो क्या अगर शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो भी तुम्हारा प्रश्न गलत है, क्यों? शरीर का अपना कोई परिचय है ही नहीं, और जो भी परिचय देंगे वो झूठा ही होगा कि नहीं। और अगर आत्मा के बारे में पूछ रहे हो तो आत्मा का परिचय दिया नहीं जा सकता। क्यों? अगर आत्मा का परिचय देने के लिए तुम जो भी शब्दों का प्रयोग करोगे वो भी तो झूठ ही होगा। तो इसलिए जो भी ये सब लोक व्यवहार है, तो इसलिए वहां पे उसको आगे उपदेश आदि उन्होंने दिया। तो कहने का अर्थ ये कि अराग द्वेष, तो जैसे वो जड़ोहर उनका उसमें न राग और न द्वेष, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि वे नियतम संग रहितम, आसक्ति से रहित, राग और द्वेष से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है, तो
कैसे? अफल प्रेक्षुना कर्म, अफल प्रेक्षुना। तो क्या फिर राग द्वेष से रहित हो गए तो फल की अपेक्षा? कहते नहीं, फल की अपेक्षा भी नहीं। तो वहां फल की भी अपेक्षा। हम लोगों का तो कभी कोई पुण्य कर्म हमने किया या हुआ मंदिर में, तो सामान्यतया तो जिस समय कर्म में प्रवृत्ति होती है उस समय फल की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन कभी कभी अनायास कोई अच्छा कर्म हो गया, पुण्य कर्म, सात्विक कर्म, बाद में हमको रियलाइज हुआ, तो फिर तुरंत हम वहां फल की कल्पना करने लगते हैं कि नहीं? भाई हमने शास्त्रों को पढ़ा सुना, भाई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब बिना राग द्वेष के भी जीवन में कई बार कर्म हमने किए या हुए, लेकिन बाद में फल की इच्छा फिर जोड़ ली। तो ये इतना अच्छा कर्म हो गया, लेकिन अब इसका ये फल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं फल भी नहीं, फल की भी अपेक्षा नहीं, कर्म के साथ राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। तो अब राग द्वेष ही नहीं है तो कर्म का त्याग का, कर्म त्याग भी नहीं। तो नियतम कर्म, जो नियत कर्म है, जो आवश्यक है, वो कर्म तो हमको करने ही पड़ेंगे। और हम नहीं और करेंगे तो प्रारब्ध कराएगा। आगे भगवान स्पष्ट करेंगे 18वें अध्याय में लास्ट में कि अर्जुन को जब सब समझाने के बाद, अगर तुम ये सोचते हो कि यद अहंकार आश्रित, का तुम अगर अपने अहंकार के कारण अगर ये सोचते हो कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुमको इस युद्ध में लेके ही आएगी। इसलिए वो झूठा अहंकार मत रखो। तो इसलिए अहंकार से रहित होकर के, राग द्वेष और फल की इच्छा से रहित होकर के किया गया जो कर्म, कहते हैं वही वास्तव में सात्विक कर्म है। और जो राजसी है का, जहाँ कर्म के साथ अहंकार का भाव आ गया और इच्छा भी वहाँ है, तो वो राजसी। और मोहादारभते, मोह के कारण जब किसी कार्य को हम करते हैं तो वो कर्म, वो तामसी कर्म, तो उसकी चर्चा